परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो कि हम सब खुदावंद खुदा की हजूरी में हैं। तो जैसा भी आपने भविष्यवाणी में ये सुना कि अब समय कम है, और जैसे जो लोग सोचते हैं कि इतना समय क्यों लग रहा है, कितना समय हो गया हम उन बातों को, खुदा की बातों को सुनते हुए, तो उन लोगों को जो अपनी इच्छाओं में चलते हैं, खुदा ने जो समय दिया, दया का समय, कि वो भी निकल सकें, क्योंकि जब न्याय आ जाता है फिर उसके बाद तो फिर कोई भी समय नहीं रह जाता। और जैसे अभी आपने सुना कि माइग्रेन की बीमारी, डिप्रेशन प्रभु के लोगों के ऊपर वो हमला करना चाहता, तो इसका मतलब है कि अब प्रभु की इच्छा में चलने का वक्त है। तो आज हम खुदा के वचन से कुछ बातें देखेंगे। भजन संहिता 89, जबूर 99, उसकी 14 आयत। ਧਰਮ ਤੇ ਨਿਉ ਤੇਰੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ, ਦਇਆ ਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀ तेरे ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। तेरे सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है। तेरे सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है। पंजाबी में फिर से पढ़ेंगे। ਧਰਮ ਤੇ ਨਿਉ ਤੇਰੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ। धर्म और न्याय राज गद्दी की नींव है। तो हमारा परमेश्वर जो है, धर्मी परमेश्वर, बेअंत धर्मी, वो धर्म और न्याय के बारे में लिखा कि उसकी राजगद्दी की क्या है, नींव है। करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे चलती है। सारी सृष्टि उसके धर्म और न्याय के द्वारा ही जो चलती है। तो प्रभु अपने लोगों से ये चाहते हैं कि उसके लोग भी जैसे खुदा धर्म और न्याय से चलते हैं। इब्रानी में इसका मेन अर्थ है धर्म और न्याय के जो कानून के अनुसार सही हो, जो कानून के अनुसार सही हो। तो खुदा के लोग भी वही करें जो कानून के अनुसार सही हैं, वचन के अनुसार सही है। धर्म और न्याय जो वचन के अनुसार, कानून के अनुसार, निज़म के अनुसार जो सही है, वैसा ही खुदा के लोगों को बनना है। उसी धार्मिकता को, उसी न्याय को अपने जीवन में लेना है, उसी रीति से उन्होंने चलना है। हिजकियल 33 बाब उसकी 14 आयत में लिखा है, पढ़ेंगे। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਆਖਾਂ ਤੂੰ ਨਿਸ਼ਚੇ ਮਰੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਉਹੀ ਕਰੇ ਜੋ ਨਿਉ ਤੇ ਧਰਮ ਹੈ। फिर जब मैं दुष्ट से कहूं तू निश्चय मरेगा और वह अपने पाप से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे। लिखा गया कि जब दुष्ट से कहा जाए कि तू निश्चय मरेगा और वो इस बात को सुनकर अपने पाप से लौट आए, अपने पाप से पश्चाताप करे, वो मन फिराए और फिर धर्म वही करे जो धर्म और न्याय है। तो इसका मतलब है कि खुदा के लोग जो खुदा के पास बुलाए जाते हैं, जो चुने गए लोग हैं, उनसे खुदा चाहते हैं कि वो धर्म और न्याय जो है वही करें।
हिजकिय्याह 45 की 8 और 9 आयत जब हम पढ़ते हैं तो जो शासक लोग थे, जो जाजक लोग थे, जो शासक जाजक, 45 बाब उसकी 8वीं और 9वें वचन को। ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਦਾ ਇਹੀ ਭਾਗ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਿਆਂ ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡਣਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹੀ ਬਹੁਤਾ ਹੈ। ਅਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਬੰਦ करो। इस्राएल के देश में प्रधान की यही निज भूमि हो। मेरे ठहराए हुए प्रधान मेरी प्रजा पर फिर अंधेर ना करें। मेरे ठहराए हुए जो शासक हैं, जाजक हैं, प्रधान मेरी प्रजा के ऊपर फिर अंधेर और न्याय ना करें। परंतु इस्राएल के घराने को उसके गोत्रों के अनुसार देश मिले। परमेश्वर यहोवा यो कहता है, हे इस्राएल के प्रधानों, हे इस्राएल के प्रधानों, हे इस्राएल के शासकों, हे इस्राएल के जाजकों, बस करो, उपद्रव और उत्पात को दूर करो और न्याय और धर्म के काम किया करो। मेरी प्रजा के लोगों को निकाल देना छोड़ दो। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। पंजाबी में फिर से दोबारा पढ़ेंगे। ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਦਾ ਇਹੀ ਭਾਗ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਿਆਂ ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡਣਗੇ। तो प्रभु की ये इच्छा है कि जो उसके लोग हैं, जो शासक लोग हैं, जो जाजक लोग हैं, उसके लोगों के ऊपर कोई भी अत्याचार ना करें। ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹੀ ਬਹੁਤਾ ਹੈ। ਅਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ। प्रभु चाहते हैं कि उसकी प्रजा जो है उसके ऊपर अत्याचार ना हो और उसकी लूट सूट ना हो। अत्याचार और लूट मार को क्या करें? बंद करें। ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ। न्याय और किसको करें? न्याय और धर्म के कार्य किए जाएं मेरी प्रजा के बीच। कोई पक्षपात ना किया जाए। न्याय और धर्म के कार्य मेरी प्रजा के बीच किए जाएं और न्याय और धर्म के, हाँ जी आगे, ਨਿਆਂ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ। मेरी प्रजा के ऊपर से अपने जोर को और धक्के को क्या किया जाए? बंद करो। इस आयत को फिर से हिंदी में पढ़ देंगे। परमेश्वर यहोवा यो कहता है, हे इस्राएल के प्रधानों, बस करो, उपद्रव और उत्पात को दूर करो। उपद्रव और उत्पात को क्या करो? दूर करो। और न्याय और धर्म के काम किया करो। मेरी प्रजा के लोगों को निकाल देना छोड़ दो। मेरी प्रजा के ऊपर से जोर करना छोड़ दो, धक्का करना छोड़ दो, निकाल देना छोड़ दो। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। तो इसका मतलब है कि खुदा ये नहीं चाहते उन शासकों से, उन जाजकों से जो खुदा के लोग हैं, कि वो उसकी प्रजा के ऊपर क्या करें? अत्याचार करें। वो उसकी प्रजा के ऊपर क्या करें? बेइंसाफी करें। न्याय और धर्म के साथ ही वो चलें। जब हम सपोपदेशक 5 की 8वीं आयत पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा गया, तो इसका मतलब है कि आज पढ़ देंगे तो खुदा के लोग जो हैं, जो चुने हुए लोग हैं, जैसे हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उसकी राज गद्दी की नींव जो है वो धर्म और न्याय है। तो आज खुदा के लोग भी धर्म और न्याय के साथ ही चलने चाहिए। 8वीं आयत, ਸਪੋਪਦੇਸ਼ਕ 5 की 8। ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਉੱਤੇ ਹਨੇਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਡਾਢਾ ਵਿਗਾੜ ਵੇਖੇਂ
ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਅਚਰਜ ਨਾ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੋ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤਕੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। यदि तू किसी प्रांत में निर्धनों पर अंधेर और न्याय यदि किसी प्रांत में, यदि किसी सूबे में तू लोगों के ऊपर अंधेर और अन्याय देखे और धर्म को बिगड़ता देखे, धर्म को बिगड़ता देखे, तो इससे चकित ना होना, इससे चकित नहीं होना, इससे हैरान नहीं होना, क्योंकि एक अधिकारी से बड़ा दूसरा रहता है, एक अधिकारी से बड़ा दूसरा रहता है, जिसे इन बातों की सुधि रहती है, जिसे इन बातों की सुधि रहती है, और उनसे भी और अधिक बड़े रहते हैं, उनसे भी और अधिक बड़े रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है? फिर से पंजाबी में एक बार पढ़ें। ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਉੱਤੇ ਹਨੇਰ ਅਤੇ ਨਿਉ ਔਰ ਸਚਾਈ ਦਾ ਡਾਢਾ ਵਿਗਾੜ ਵੇਖੇ, किसी सूबे के बीच में, किसी दूसरी स्टेट में या कहीं भी दूसरे स्थान के ऊपर गरीबों के ऊपर क्या देखे? अन्याय होता हुआ देखे, ਹਨੇਰ ਅਤੇ ਨਿਉ ਔਰ ਸਚਾਈ ਦਾ ਡਾਢਾ ਵਿਗਾੜ ਵੇਖੇ, अनेर न्याय सच्चाई का ਵਿਗਾੜ बिगाड़ तू देखे, ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਅਚਰਜ ਨਾ ਹੋ, उस बात के ऊपर चर्च नहीं होना कहते। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੋ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ जो ਵੱਡਾ ਹੈ, अंधेर कर रहे हैं, जो बड़ों से भी बड़ा है, ਤੱਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। उनके ऊपर भी क्या है? महान है। उनके ऊपर भी है, उनके ऊपर भी है, वो देख रहे हैं। तो आपने क्या करना है? आपसे खुदा क्या चाहते हैं? दाऊद के बारे में लिखा कि जब उसको ऊरिया के बारे में न्याय करना था तो वो सही न्याय नहीं कर पाया। उसने ऊरिया के लिए तो सजाए मौत मांगी। दूसरा शमूएल 12 बाब 5वीं आयत से 13 आयत तक जब पढ़ते हैं तो आज खुदा के चुने हुए लोग, खुदा के जन, जिनसे खुदा चाहते हैं, शासकों से, जाजकों से और सभी चुने हुओं से, कि वो धर्म और न्याय के साथ चलें, किसी का पक्षपात ना करें। तो यहां दाऊद क्या कर रहा है? पढ़ेंगे दूसरा शमूएल 12 बाब उसकी 5 आयत से 13 आयत। ਤਦ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਦਾਊਦ ਦਾ ਕਰੋਧ ਜਾਗਿਆ, जब नथान ने जाकर उसको बताया एक एग्जाम्पल के तौर पर, तुझे कैसा न्याय कर रहा है दाऊद? ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਨਥਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੋ ਵੱਢਣ ਯੋਗਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਚੌਗਣੀ ਲੇਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਇਆ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਤਦ ਨਥਾਨ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਤੂੰ ਇਸਰਾਇਲ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਉਲ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾਇਆ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਘਰ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਦੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਤੈਂ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਾਹਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੈਂ ਹਿੱਤੀ ਊਰੀਆ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵਡਵਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮੋਨੀਆਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵਢਾ ਸੁੱਟਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਘਰ ਉੱਤੋਂ ਤਲਵਾਰ ਕਦੀ ਨਾ ਹਟੇਗੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਿਆ ਅਤੇ ਹਿੱਤੀ ਊਰੀਆ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਦੀ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ
ਤੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲੁਕ ਕੇ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮੁਖੁੱਲਾ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਨਥਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਨਥਾਨ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਾਪ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਸੋ ਤੂੰ ਨਾ ਮਰੇਗਾ। तब दाऊद का क्रोध उस मनुष्य पर बहुत भड़का और उसने नतान से कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया वह प्राण दंड के योग्य है। तो दाऊद जो है ये उरिया के लिए कैसा न्याय कर रहा है? कैसा न्याय कर रहा है? मृत्युदंड, कि वो किस योग्य है? प्राण दंड के योग्य है। और उसको उस भेड़ की बच्ची का चौगना बर देना होगा, क्योंकि उसने ऐसा काम किया और कुछ दया नहीं की। तब नतान ने दाऊद से कहा, तू ही वह मनुष्य है, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, मैंने तेरा अभिषेक करके तुझे इस्राएल का राजा ठहराया, और मैंने तुझे शाऊल के हाथ से बचाया। फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया, और तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए दी, और मैंने इस्राएल और यहूदा का घराना तुझे दिया था। और यदि यह थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है? हित्ती ऊरिया को तूने तलवार से घात किया और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया, और ऊरिया को अम्मोनियों की तलवार से मरवा डाला है। इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर ना होगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती ऊरिया की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया है। यहोवा यो कहता है, सुन, मैं तेरे घर में से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा, और तेरी पत्नियों को तेरे सामने लेकर दूसरे को दूंगा, और वह दिन दोपहरी में तेरी पत्नियों से कुकर्म करेगा। तूने तो वह काम छिपकर किया, पर मैं ये काम सब इस्राएलियों के सामने दिन दोपहरे कराऊंगा। तब दाऊद ने नतान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नतान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू ना मरेगा। तो दाऊद को जब नथान नबी ने एग्जाम्पल के वसीले से बात की, तो वो दूसरों के लिए कैसा न्याय कर रहे हैं? मृत्युदंड। लेकिन अपने लिए क्या मांग रहा है? माफ़ी, कि मैंने खुदा का क्या किया है? पाप किया है। पश्चाताप कर रहा है कि मैं खुदा का गुनहगार हूँ, मैंने खुदा का क्या किया है? पाप किया है। तो अपने लिए वो माफ़ी मांग रहा है। इसी रीति से आज बहुत सारे खुदा के लोग दूसरों के लिए तो जब न्याय करते हैं तो वो सज़ा, लेकिन अपने लिए क्या मांगते हैं? माफ़ी। लेकिन चाहिए क्या? कि खुदा का जो राज गद्दी है, जो सिंहासन है, वो कौन सा है? धर्म और न्याय का। तो धर्म और न्याय से ही बोलना चाहिए, वचन के अनुसार ही करना चाहिए। तो दूसरों के लिए जब उसने ऊरिया की पत्नी को अपनी बना लिया, और उसके पति को ऊरिया को क्या कर दिया था? तलवार से मरवा डाला, उसको मरवा डाला। तो जब नथान नबी ने उससे बात की तो उसने दूसरे के लिए सजाए मौत चाही, लेकिन खुद के लिए माफ़ी। तो जो लोग धर्म और न्याय से चलते हैं, क्योंकि खुदा की ये इच्छा है कि जो शासक लोग हैं, जो जाजक लोग हैं, उसकी प्रजा के ऊपर अंधेर ना करें, उनकी लूट सूट ना करें, उनके ऊपर अत्याचार ना करें, उनके साथ बेइंसाफ़ी ना करें, उनके साथ कैसे चलें? धर्म और न्याय के साथ चलें। तो खुदा की ये योजना है। तो जो खुदा की इच्छा को लेते हैं, पूरी सच्चाई को लेते हैं, पूरी खरियाई को लेते हैं, धर्म और न्याय के साथ चलते हैं, उनके जीवन के बारे में लिखा है कि वो ही फतेहमंद होंगे, वो ही उस तख्त के ऊपर बैठेंगे, वो ही सिंहासन के ऊपर बैठेंगे। यीशु मसीह ने कहा, जब प्रकाशित वाक्य 3:21 हम पढ़ते हैं तो लिखा गया, पढ़ेंगे 3:21 है। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ
ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਵਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा। तो इसका मतलब जो जय पाए मैं उसको अपने साथ अपने सिंहासन के ऊपर क्या करूंगा? बिठाऊंगा। जैसे मैं भी जय पाकर वैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। उसके अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर क्या हो गया? बैठ गया। इसका मतलब फतेहमंद वो ही होंगे जो धर्म और धार्मिकता और न्याय के साथ चलेंगे, जो पक्षपात नहीं करेंगे और वचन के अनुसार उनका जीवन होगा, वचन को अपने जीवन में लेकर चलेंगे। अब्राहम के बारे में लिखा गया, जब हम उत्पत्ति 18 बाब उसकी 18 और 19 आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा गया है, पढ़ेंगे उसको भी। ਅਬਰਾਹਮ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਔਰ ਬਲਵੰਤ ਕੌਮ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਧਰਮ ਔਰ ਨਿਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਅਬਰਾਹਮ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी खुदा ने कहा कि अब्राहम से निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति और समर्थी जाति क्या होगी? उपजेगी। और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी। पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा क्या पाएंगी? आशीष पाएंगी। क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों खुदा ने ये जान लिया, कहता कि मैं जानता हूं वो क्या करेगा? अपने पुत्रों और परिवार को, अपने परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे, जो उसके पीछे रह जाएंगे, आज्ञा देकर, वो आज्ञा देकर जाएगा कि वह यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें, यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। ताकि जो कुछ खुदा ने अब्राहम के विषय में कहा है वो उसे क्या करे? पूरा करे। खुदा ने ये जान लिया। खुदा कहते कि मैं अब्राहम को जानता हूं कि वो अपने पुत्रों को, उसके पीछे आने वाले वंशज को क्या करेगा? आज्ञा देकर जाएगा कि वो कैसे चलें? धर्म और न्याय के साथ, ताकि मैं जो कुछ भी खुदा ने अब्राहम के बारे में बोला है वो क्या हो जाए? उनके जीवन में पूरा हो जाए। तो आज हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए जैसे हमारा खुदा बेअंत धर्मी है, पर सारी सृष्टि को धर्म और न्याय से क्या करता है? चलाता है। तो हमने भी प्रभु का कार्य धर्म और न्याय से करना है, कोई पक्षपात नहीं करना, इधर उधर की बात नहीं करनी। यही खुदा उसके शासकों से, उसके याजकों से चाहते हैं, जिनको उसने शासक ठहराया है, जिनको उन्होंने याजक ठहराया है कि वो खुदा की इच्छा के अनुसार ही सब कुछ करें। जैसे आज ही आप विश्वानी में सुन रहे थे कि मेरी इच्छा के बगैर नहीं, मेरी आवाज़ को सुनकर, जिन लोगों ने उसकी आवाज़ को नहीं सुना था, तो अब उनके साथ वो सब वो देखेंगे, उस न्याय को होता हुआ देखेंगे। तो इसका मतलब है कि आज हमें वचन से बाहर कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। वचन के बीच में जैसे लिखा है, धर्म और न्याय के साथ ही बात करनी चाहिए दूसरों के लिए दाऊद की तरह सजा नहीं, दूसरों के लिए सजा और अपने लिए क्या मांग रहा है? माफी, कि मैंने खुदा का क्या किया है? पाप किया है। तो आज खुदा के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने लिए तो पश्चाताप करते हैं कि खुदा मुझे क्या कर दे? माफ कर दे। तो दूसरों के लिए कहते नहीं, ऐसे नहीं इसने समझना, थोड़ा सा सेक इसको लागी लेने, फिर ये समझेगा। इसका मतलब है कि हमें दूसरों के लिए भी दया मांगनी चाहिए। अगर हम अपने लिए दया मांगते हैं तो दूसरों के लिए भी क्या मांगनी है? दया ही मांगनी है, क्योंकि दया और सच्चाई उसके आगे आगे चलती हैं, है ना। यीशु मसीह ने क्या कहा था? मैं क्या चाहता हूं? दया, है ना, यही कहा था।
नए निरोए को नहीं, बल्कि किसको हकीम की जरूरत है? बीमारों को, मरीजों को। तो आज आपसे वो दया चाहते हैं। अगर आप अपने लिए दया मांगते हैं तो फिर दूसरों के लिए भी। अभी आपने जैसे भविष्यवाणी में सुना कि वो इसलिए जो इतने समय से भविष्यवाणियां हो रही हैं, इसलिए जो लेट किया गया कि उनके ऊपर क्या हो जाए, दया, कि वो दया को लेकर वापस लौट सकें। ऐसे तो बहुत सारे सजा के बीच में आ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि जल्दी से हमें दूसरों के लिए भी दया मांगनी है। बेशक वो आपको कितना सताते हैं, कितना उन्होंने दुख दिया है, कितना उन्होंने आपके बारे में बुरा भला कहा है, आपके ऊपर दोष लगाए हैं, आपको तुच्छ जाना है, आपको रद्द किया है, तो कितना भी आपके बारे में कुछ क्यों ना बोला हो, लेकिन दया मांगनी है, धर्म और न्याय को साथ में लेकर चलना है। आप भी गलतियां करते हैं, अगर दूसरा गलती करता है तो हम जल्दी से उसका क्या कर देते हैं? न्याय कर देते हैं। तो आपने पीछे जब जहाँ पहले स्थान में जहाँ बंदगी होती थी वहाँ ये भविष्यवाणी सुना था कि आप लोगों को न्याय करने का अधिकार नहीं दिया गया। आप लोगों को क्या दिया गया है? कि दूसरों के लिए दुआ करें, दूसरों के लिए दया मांगें, दूसरों के लिए, कि न्याय करने का अधिकार नहीं दिया गया। आप जब दूसरा का कोई भी गुनाह देखते हैं तो आप उसका न्याय करते हैं। न्याय नहीं करना, धर्म और न्याय के साथ चलना है। और जैसे दाऊद ने अपने लिए पश्चाताप किया कि मैंने खुदा का गुनाह किया है, तो चाहिए था दूसरे के लिए भी कि अगर उससे गुनाह हो गया है तो खुदा उसे क्या करे? क्षमा करे। और उसको भी क्या करना चाहिए था? क्षमा करना चाहिए था। तो आज एक दूसरे की माफ़ी के लिए आगे आना है, एक दूसरे के ऊपर दया करनी है, क्योंकि उसका सिंहासन जो है, उसकी राजगद्दी की नींव ही क्या है? धर्म और न्याय। तो आज उस सिंहासन के ऊपर वही लोग बैठेंगे जो धर्म और न्याय के साथ चलते हैं। तो आपके जीवन में भी ऐसी ही सच्चाई होनी चाहिए, खराई होनी चाहिए। इस वचन से बाहर किसी का भी न्याय नहीं करना है, कोई भी पक्षपात नहीं करना है, वचन को साथ लेकर चलना है ताकि सब के सब छुड़ाए जा सकें। खुदा उनका इतने लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कोई नाश ना हो, है ना। उनके ऊपर दया की जा रही है कि उनको समय मिल जाए। माली जो था वो क्या कह रहा था कि 1 वर्ष और दे दिया जाए, है ना। चुने हुओं का कर्तव्य है कि खुदा इसको और समय दिया जाए, शायद ये लौट आए, शायद ये फलदार हो जाए, शायद ये समझ जाए, शायद ये जागृति में आ जाए, शायद ये अपने गुनाह से पश्चाताप करे। तो आज धर्म और न्याय को लेकर चलना है। शासकों और याजकों से यही खुदा चाहते हैं कि वो उसकी प्रजा के ऊपर अन्याय ना करें, कोई भी अत्याचार ना करें, लूट सूट ना करें, उनके ऊपर जोर ना करें, धक्केशाही ना करें, बल्कि न्याय के साथ, धर्म के साथ ही बात करें। तो आप भी अपने जीवनों में उसी न्याय को लें, उसी धर्म को लें, ताकि आप धर्म और न्याय के साथ चलते हुए उस तख्त के वारिस हो जाएं। आंखें बंद करेंगे दुआ की हालत में।